हेलो गाइस। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पर्सी जैक्सन सीरीज की। अगर फैंटेसी की बात होती है तो पर्सी जैक्सन का नाम तो जरूर लिया जाता है। तो चलो पहले कहानी के बारे में बात करते हैं। तो पर्सी जैक्सन, पर्सी नाम के लड़के पे ही ये पूरी की पूरी कहानी शुरू होती है। और मैं स्पॉइलर आपको देना नहीं चाहता हूँ, इसलिए इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी कहानी आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 5 बुक हैं तो इसकी आप खुद ही सोच सकते हैं कहानी तो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी। तो थोड़ी सी कहानी अगर स्टार्टिंग की बताऊंगा तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो ये कहानी शुरू होती है पर्सी जैक्सन से। वो अपनी स्कूल की बस में सफ़र कर रहा होता है, अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा होता है। उसके बाद कुछ इंसिडेंसेस होते हैं कि अचानक से क्या होता है कि उसकी जो टीचर होती है वो उसे एक अलग से रूम पे ले जाती है, और रूम पे ले जाने के बाद वो एक अलग से क्रिएचर में चेंज हो जाती है अचानक से, और वो पर्सी जैक्सन पे अटैक करने लग जाती है, जिससे कि पर्सी हैरान हो जाता है कि ये मैम को अचानक से ऐसा क्या हो गया मतलब। और उसके बाद पर्सी का एक टीचर रहता है, और टीचर आता है और पर्सी को बचाता है। और उसके बाद वो टीचर उसको कहता है कि यू आर अ हाफ ब्लड। अब कहानी से रिलेटेड अगर बात हो रही है तो एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें मैं बताना चाहूंगा, जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा कि इसमें आगे क्या कैसी कैसी चीजें हैं। तो राइटर ने इसमें कोशिश करी है कि वो आपको एक अलग टाइप का पर्सपेक्टिव दिखाए। उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जब बादल कड़कते हैं, जब बिजली कड़कती है, तो बेसिकली जो थॉर हैं वो गुस्सा हो रखे हैं, और वो अपनी फाइट कर रहे हैं। जो आसमान में गॉड्स हैं और डीमंस हैं वो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। या सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और दूसरा उन्होंने बताया कि जब दो कार्स अगर एक दूसरे से टकरा रही हैं, सो बेसिकली वहां पे भी दो गॉड्स लड़ाई कर रहे हैं, जिनकी वजह से वो इंसिडेंस हो गया है। सो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें देखने के बाद एक्चुअली क्या होता है कि अगर मेरे सामने अगर कोई कार एक्सीडेंट हो रहा है तो मेरे दिमाग में ये इमेजिनेशन आती है कि ओ क्या पता यहाँ पे दो लोग लड़ाई कर रहे हो। सो ऑब्वियसली इट इज फैंटेसी बेस्ड, बट जो राइटर ने इसको इस तरीके से रिलेट किया है उसकी वजह से कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो मैंने सोचा मैं आपको ये चीज थोड़ी बहुत बताऊं, और ऐसे ही आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं जिसको देखने के बाद आपको लाइक मजा आएगा। मजा आएगा ओवरऑल। तो अब अगर बात आती है कि इसे किस तरीके से लिखा गया है, इसकी राइटिंग स्टाइल की, तो मैं कहूंगा कि राइटिंग स्टाइल बहुत ही बढ़िया है, और बिगिनर्स के लिए इट्स अ मस्ट रीड, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ नहीं की है, बहुत ज़्यादा सरल वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, उनको ध्यान में रख के आई थिंक यूज़ किया गया है। और स्पेशली आई थिंक ये इसीलिए ही बनाई गई है कि ज़्यादा इसमें सफ़र ना करना पड़े पढ़ाई में, इसको मतलब पढ़ते वक्त ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े रीडर को, और फ्लुएंटली आप इस जर्नी में आगे बढ़ते रहो। तो अगर भाषा की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है, और बिना सोचे समझे आप इसको उठाओ यार, क्योंकि इट्स ग्रेट, इट्स सीरियसली वेरी ग्रेट। अब बात करते हैं किन लोगों को ये किताब पसंद आ सकती है। तो ये किताब देखो भाई पूरी तरीके से फैंटेसी है, और अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये किताब आपके लिए मस्ट रीड है अगर आपको कोई सीरीज स्टार्ट करनी है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जो बिगिनर होता है उसको ये पता नहीं रहता है एग्जैक्टली हमें कैसे अप्रोच करना है किसी किताब को पढ़ने के लिए। तो एक राइट बुक उस वक्त पे सजेस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर उसने एक कोई भी गलत बुक पढ़ ली तो एज अ बिगिनर ही विल थिंक कि यार यही होती है क्या किताबें, यही मजा होता है क्या किताब पढ़ने में, मुझे तो कोई मजा नहीं आया। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक बिगिनर को बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होना पड़ता है कि यार यही किताब मैं पढ़ूं, क्योंकि एक बार अगर उसके अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया उसके बाद कुछ भी सजेशन करने की जरूरत नहीं है। कोई भी रिस्की से रिस्की नॉवल भी उसको दे दो, उसको मजा आएगा। लेकिन एक बार वो डेवलप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिगिनर्स के लिए पर्सी जैक्सन मेरे हिसाब से 100% सजेस्टेड है। दूसरी बात फैंटेसी, फैंटेसी अगर आपने आज तक रीड नहीं करी है तो आई थिंक दिस सीरीज इज द बेस्ट टू स्टार्ट। इसमें सस्पेंस काफी ज्यादा है, हर एक चैप्टर के बाद आपको सस्पेंस इसमें खुलता हुआ दिखेगा, जिसमें कि बहुत ज्यादा मजा आता है। और आप एक पार्ट बन जाओगे पूरी स्टोरी की, क्योंकि 5 बुक्स मतलब आप 5 किताबें पढ़ रहे हो, एक कहानी के बाद एक कहानी, हर एक कैरेक्टर से आप बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाओगे, हर एक कैरेक्टर के डायलॉग से आप कनेक्टेड हो जाओगे। सो फैंटेसी अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, अपना हाथ नहीं डाला है फैंटेसी में, तो दिस इज द फर्स्ट सीरीज यू हैव टू गो। अब बात करते हैं कि किसे इस किताब को नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखो भाई ये पूरी किताब फैंटेसी है, पूरा फैंटेसी बेस्ड है। और सही बताऊं तो अगर आप इसमें सोच रहे हो कि आपको कुछ रियलिटी बेस्ड चीजें दिखेंगी, तो वो आप फिर भूल जाओ, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि रियलिटी बेस्ड इसमें थोड़ा कम ही आप कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि फैंटेसी बहुत ज्यादा है इसमें। तो उनके लिए मैं कहूंगा कि यार अगर आप पहले से ही एक्सपीरियंस कर चुके हो फैंटेसी को, तो इस किताब को मत उठाना, क्योंकि आप इट विल बी डिसअपॉइंटमेंट फॉर यू। चलिए अब मैं बात करता हूँ अपने कंक्लूजन की कि मुझे ये किताब कैसी लगी। तो अगर अपनी बात करूँ तो मुझे ये किताब, मेरे लिए सबसे पहली बुक सीरीज थी जो मैं पढ़ रहा था, और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आई। आई लिटरली कैन नॉट एक्सप्लेन यू, क्योंकि जब मैंने ये पढ़ी थी तो मैं कुछ एक पार्ट तो ऐसा था बुक का जो मैंने 2-3 दिन में खत्म कर दिया था। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई ये सीरीज, और मैंने ये विद इन 1 मंथ आई थिंक ये सीरीज खत्म करी थी, क्योंकि आई वाज जस्ट टू मच गॉट इन्वॉल्वड इन इट। एंड बहुत मुझे तो बहुत मजा आया। अब एक सबसे बड़ी फैक्टर की बात आती है जिसकी वजह से आपको इस किताब को पढ़ना चाहिए, वो है ग्रीक माइथोलॉजी। ये इसमें ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, और अगर इससे पहले आपने थॉर ऐसे कैरेक्टर्स आपने पढ़े हैं, ग्रीक माइथोलॉजी में आपको इंटरेस्ट है, तो इसमें आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलने वाले हैं। और चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि अगर आपको इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है
तो आपको प्रॉब्लम होगी पढ़ने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हर कैरेक्टर के बारे में इसमें दे रखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, ये थॉर है, ये कौन है, ये कहाँ का देवता है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएँगी और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ग्रीक माइथोलॉजी में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो नो डाउट इस किताब को पढ़ो, आपको मज़ा आएगा। क्योंकि मुझे काइंड ऑफ मैंने 1-2 किताब पढ़ी थी पहले और उनको पढ़ने के बाद मुझे ग्रीक माइथोलॉजी में एक काइंड ऑफ इंटरेस्ट जनरेट हुआ था। तो मैंने जब पर्सी जैक्सन पढ़ी थी, मुझे पता नहीं था कि ये इसमें ग्रीक माइथोलॉजी भी है। तो मुझे तो उसको पढ़ने में फिर काफ़ी ज़्यादा लाइक इंटरेस्ट आ गया था और इंटरेस्टिंग लगी मुझे। और ओवरऑल सीरीज़ पढ़ने के लिए पढ़ने के बाद आई विल से दैट आई विल रेट इट लाइक 4 स्टार्स आउट ऑफ 5 बिकॉज़ ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कमियाँ तो हर जगह होती हैं। तो इसमें भी कुछ पार्ट्स में कहीं न कहीं वो जो थ्रिल है वो कंटिन्यू नहीं रह पाता है कहीं-कहीं बीच में। तो कहीं-कहीं पे बोर हो जाता है इंसान। बट ऑब्वियसली वो हर जगह होता है। सो 4 आउट ऑफ 5 स्टार आई विल गिव इट एंड इट्स अ मस्ट ट्राई मैन, मस्ट ट्राई। एक बार पढ़ के देखो, खुद ही पता चल जाएगा। अगर पहला बुक पढ़ के आपको मज़ा नहीं आया, तो आगे कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं मत पढ़ो, ठीक है? लेकिन एक बार आप उठा के देखो किताब, आप खुद ही सारे इसके पार्ट्स पढ़ोगे, एक बार अगर फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।